ये बता कौन से वाला सूप पिएगा, पर वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो उसे कुछ फेंक कर मारती है और कहती है तू साले करता क्या रहता है परमानेंट फोन में, मेरे लिए तेरा फोन फोन नहीं सोतन हो गया बहन चोद। वो कहता है कुछ नहीं यार, बस मैं अपनी पुरानी यादें और फोटोज वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं, जहाँ हिलारियो बब्बन बिस्लोड़ी की भीचड़ी फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वो 2 मिनट में ही ढह जाता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि बब्बन बिस्लोड़ी उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर उन सब बातों से उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में होता है ना तो ये चीजें मायने नहीं रखती। हिलारियो कहता है फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, कुछ काम आ गया है, मुझे पूरा दिन लग जाएगा इसको करने में। हिलारियो कहता है अरे यार तूने तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, और अकेला ही गाड़ी लेकर चला जाता है। जिसके बाद बब्बन बिस्लोड़ी अपने काम में लग जाती है, जो करते करते उसको शाम हो जाती है और अब तक भी हिलारियो वापस नहीं आया था, तो वो उसे कॉल करती है, पर कॉल कनेक्ट नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है, कहती है मैं हिलारियो को बार बार कॉल कर रही हूँ पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, मुझे लगता है उसके साथ कुछ हो गया है, प्लीज उसको ढूंढने में मेरी मदद कर। बहन कहती है देख तू फालतू में डर मत, फोन में चार्जिंग नहीं होगी, आ जाएगा वो थोड़ी बहुत देर में, तू टेंशन क्यों ले रही है। तभी उसे पुलिस वालों की नीली लाल बत्ती दिखती है, वो जाकर दरवाजा खोलती है तो 2 पुलिस वाले सामने खड़े थे, जो उसे बताते हैं कि तेरे यार हिलारियो का एक्सीडेंट हुआ था और वो निकल लिया। जो सुनकर बिस्लोड़ी टूट कर बिखर जाती है। आगे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं काफी सारे लोग हिलारियो के अंतिम संस्कार में आए हैं, जहाँ बब्बन बिस्लोड़ी को उसकी एक दोस्त मिलती है, जो कहती है जब मेरा पति मरा था तब मुझे वो सब एक सपना जैसा लग रहा था और अंतिम संस्कार में आए लोग मुझे झूठे लग रहे थे, पर एक चीज है जो तुम्हारे काम आ सकती है, उससे मुझे भी मदद मिली थी, जिसमें तुम हिलारियो से बात कर पाओगी। मैं जानती हूँ वो भड़वी का मर चुका है और वापस नहीं आ सकता, पर मेरा यकीन मानो वो चीज मरने पर ही काम करती है, और हाँ मैं आत्मा वात्मा की बात नहीं कर रही हूँ। जो सब सुनकर बब्बन बिस्लोड़ी उस पर भड़क पड़ती है कि चुप हो जा साली कुतिया। जिसके बाद कुछ टाइम और बीत जाता है, जहाँ बब्बन बिस्लोड़ी अब अपने घर को पेंट कर रही थी, पर वो जो भी करती है उसे हर जगह हिलारियो की ही याद आती है, जिस वजह से वो उदास रहने लगी थी, उसकी यादों में खोई खोई रहने लगी थी। आगे एक दिन जब वो अपने किसी काम से लैपटॉप चला रही थी, तब वो देखती है कि उसकी दोस्त ने किसी साइट पर उसका साइन इन कर दिया है, उससे बिना पूछे। इतने में ही उसके पास हिलारियो की मेल आती है, जो देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, तो वो अपनी दोस्त के पास कॉल करती है और कहती है कमीनी वो चाहे कुछ भी हो मुझे वो नहीं चाहिए, उसका नाम कैसे इस्तेमाल कर लिया तूने, तू जानती भी है कितना दुख पहुंच रहा है मुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्त कहती है अरे मेरी यार तुझे तकलीफ हो रही है इसीलिए तो मैंने भेजा वो तेरे पास, एक बार इस्तेमाल तो करके देख, बस तुझे लिंक पर क्लिक करना है और उससे बात करनी है जैसे ईमेल करती है, बिल्कुल वैसे ही, जिससे तुम्हें लगेगा कि हिलारियो ने ही रिप्लाई किया है, पर वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे तुम जो भी कहोगी वो वापस हिलारियो के डाटाबेस को चेक करेगा, चाहे वो व्हाट्सएप, गूगल, टिंडर, OLX कुछ भी हो, एनीथिंग, वो हर चीज चेक करेगा और बिल्कुल उसकी तरह ही सोच समझकर बढ़िया वाला जवाब देगा। देख मैं जानती हूँ तेरी फटी पड़ी है, बस एक बार उससे बात करके तो देख, अगर अच्छा लगे तो उसे हिलारियो की पर्सनल ईमेल का एक्सेस दे देना। जिन सब बातों को बब्बन थोड़ा सा भी सीरियसली नहीं लेती, और अगले दिन जब वो अपना काम कर रही थी तब उसे अजीब सा फील होता है, जिसमें वो दौड़ती हुई बाथरूम में जाती है और धै उल्टियां करने लगती है। जिसके बाद वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव निकलता है, जिससे उसको गुस्सा आता है, तो वो अपनी बहन के पास कॉल करती है, क्योंकि उसे इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत थी, पर उसकी बहन बिजी होने के कारण उसका फोन नहीं पिक कर पाती। आगे वो दौड़कर अपने लैपटॉप के पास जाती है और आर्टिफिशियल हिलारियो से बात करना शुरू कर देती है, जिसमें वो उससे पूछती है क्या तुम ही बोल रहे हो। वो कहता है नहीं मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ, ये तो मरा हुआ अब्राहम लिंकन बोल रहा है, जो बिल्कुल वैसा ही जवाब था जैसा हिलारियो को देना चाहिए था। आगे वो उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके रिप्लाई में वो कहता है वाओ इसका मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। जिस सबके बीच वो उसे याद कर करके फूट फूट के रोए जा रही थी। फिर वो उससे कहती है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। हिलारियो कहता है हाँ कमीनी वही तो कर रहा हूँ। बिस्लोड़ी कहती है नहीं मुझे बोलकर बात करनी है। वो कहता है हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें उसे हिलारियो के सारे फोटोज, वीडियोज, फनी फनी बातें, आवाज वगैरह जो भी कुछ था सब कुछ अपलोड करना पड़ता है। जिसके कुछ देर बाद उसके पास हिलारियो की कॉल आती है, जो उससे कहता है तो कैसी लग रही है मेरी आवाज, मैच हुई या नहीं। वो कहती है ये तो बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है, ये मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरी कुतिया तू पागल थी तभी तो मैंने तुझसे प्यार किया। और हाँ तू रोया मत कर मेरी जान, क्योंकि तू रोती हुई एकदम गंडवी लगती है। हाँ तू सही कह रहा है, मैं रोती हुई गंडवी लगती हूँ और तू लगता है गंडवी का गंडवा गंडवा। जिसके बाद से बिस्लोड़ी हर समय उससे बात करती रहती है और अपना सारा कीमती समय उसी के साथ बिताती है, जिसमें वो इधर से उधर घूमती रहती है और बताती रहती है कि वो उसके साथ फर्स्ट टाइम यहाँ कब आई थी, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया था। आगे एक दिन वो अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती है, ये देखने के लिए कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं, जिसकी दिल की धड़कनों को वो रिकॉर्ड करती है और उसे हिलारियो को सुनाती है, जिस समय वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहती है तू मुझको छोड़कर क्यों चला गया, मैं अकेली रह गई। मुझे भी अफसोस है उस चीज का, पर जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम बात कर रहे हैं उसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है, जिसको तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, पर मैं पहले ही बता दूं वो तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, जिसमें तुम मुझसे बात कर सकती हो, मुझे छू सकती हो, मुझे देख सकती हो वगैरह वगैरह। अब एक प्यार में डूबे हुए इंसान से उसका प्यार छिन जाए तो वो उसे पाने की हर नामुमकिन कोशिश करेगा, वैसे ही अपनी बिस्लोड़ी भी करती है, जिसमें उसके पास एक बड़ा सा पार्सल आता है, जिसको वो खोलती है तो पाती है उसके अंदर हिलारियो की सिंथेटिक बॉडी है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और हिलारियो से कहती है साले अब मैं क्या करूँ इसका, जो उसे बताता है इसे नहलाने धुलाने की तैयारी करो और इसके साथ जो भी पैकेट वगैरह आए हैं उन्हें पानी में मिक्स कर दो और उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। जिसमें वो वैसा ही करती है और उसके आने का इंतजार करती है। तभी उसे चलने की आवाज आती है तो वो जाकर चेक करती है और देखती है कि हिलारियो उसके सामने खड़ा है, जो बिल्कुल डिट्टो उसके जैसा ही दिख रहा था। कहता है भीषड़ी की बाथरूम में तुझे मेरे लिए कपड़े रखने चाहिए थे ताकि मैं तेरे सामने यूं लोड़ा हाथ में लेके न खड़ा होता। आगे वो उसे कुछ कपड़े पहनने को देती है और उससे डरी डरी दूर बैठ जाती है। फर्जी हिलारियो कहता है आओ बिस्लोड़ी प्यारी प्यारी बैठो जंगा पर हमारी, खाओ पान सुपारी। वो कहती है नहीं 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 मैं यही ठीक हूँ। हिलारियो कहता है अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए खाना बना
खाना दूं? वो पूछती है क्या तू खाना भी खाता है? हिलारियो कहता है नहीं मैं खाता तो नहीं हूँ, पर मैं तेरे साथ खाने का नाटक जरूर कर सकता हूँ। आगे वो अपने लिए एक मोटा पैक बनाती है तो फर्जी हिलारियो कहता है प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ और तुम अच्छे लग रहे हो। मेरा वाला हिलारियो तो सिर्फ प्रोफाइल फोटो में अच्छा लगता था। फर्जी कहता है हाँ प्रोफाइल फोटो होती इंप्रेस करने के लिए है, मुझे उन्हीं से मैच किया गया है। जिसके बाद वो उसे छूकर देखती है और कहती है कितनी बारीकी से काम किया है उन्होंने तुम पर, बहुत सॉफ्ट हो यार तुम। आगे वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और उससे भी कहती है चल अपने कपड़े उतार, जिसमें वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी चूचियों पर रख देती है और कहती है चल बेटा अब अच्छे से दबा। पर वो वैसा कुछ नहीं करता, कहता है मैं तेरी कैसे मारता था, मेरे पास उसका डेटा नहीं है क्योंकि तुमने तुम्हारी मरवाती हुई की वीडियो अपलोड नहीं की। बिस्लोड़ी पूछती है भड़वे के तेरा हथियार काम करता है या नहीं? वो कहता है हाँ बिल्कुल करता है और मैं तेरी बिना रुके जितनी बार चाहे उतनी बार मार सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद वो उसकी पूरी रात मार मार के रेल बना देता है और यही तो बिस्लोड़ी को चाहिए था। साला प्यार व्यार सब ढकोसला है, बस डंडा चाहिए था और वो भी इसी का चाहिए था। आगे वो सुबह उठती है तो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि फर्जी हिलारियो अपनी आंखें खोलकर लेटा हुआ था। वो कहती है अगली बार से सोने का नाटक करे तो अपनी आंखें बंद किया कर। अब एक दिन बिस्लोड़ी को किसी की गाड़ी की आवाज आती है जिस पर वो फटाफट फर्जी हिलारियो को बेडरूम में जाकर छुपने के लिए बोलती है और दरवाजा खोलती है, जिसमें उसके सामने खड़ी थी उसकी बहन जो उससे कहती है कमीनी तू कर क्या रही है, तू ना तो मेरा फोन उठाती है ना मेरा मैसेज का रिप्लाई करती है, चल क्या रहा है तेरे साथ? वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं अपने आप को उस सबसे बाहर निकालने के लिए बिजी रहती हूँ। बहन कहती है मेरी जोर से सुसु आई है, बाथरूम कहाँ है? जिसमें सुसु करने के बाद दोनों बहनें काफी देर तक बात करती है और जब उसकी बहन जाने लगती है तो कहती है मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तू मूव ऑन कर रही है। बिस्लोड़ी पूछती है क्या मतलब तेरा? बहन कहती है जब मैं सुसु करने गई थी तब मैंने वहाँ किसी लड़के के कपड़े देखे जो देखकर मैं सारा मामला समझ गई और हाँ हमेशा वो कर जो तेरा दिल करे। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हिलारियो उससे पूछता है तो क्या कह रही थी तुम्हारी दोस्त? वो कहती है दोस्त बाहर के लिंड वो मेरी बहन थी, तू जानता तो है उसे। और बस यहीं से शुरू होता है उम्मीदों का खेल, जिसमें वो उसको समझाती रहती है, बताती रहती है कि मेरा वाला हिलारियो ऐसे करता था वैसे करता था और उससे उम्मीद करती है कि वो भी हूबहू उसके जैसे ही करे। अब एक रात जब बिस्लोड़ी अपने खेत में मजदूरी करवाकर सोने की कोशिश कर रही थी तब वो फर्जी से कहती है तू मुझे डरा रहा है यार, सोने का नाटक कर रहा है तो कम से कम तू सांस तो लेता रहे, उससे थोड़ा सा और ज्यादा रियल लगेगा। जिसके बाद वो सांस लेने लगता है। बिस्लोड़ी कहती है बाहर के लिंड साफ साफ पता चल रहा है कि तू सांस लेने की नोटंकी कर रहा है। वो कहता है मूड ठीक करने के लिए एक बार और मजदूरी करवाना चाहोगी? बिस्लोड़ी कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि घोंसले के तू नीचे चला जाए। जो सुनकर फर्जी वहाँ से नीचे जाने लगता है। बिस्लोड़ी कहती है रुक जा बिजली गिन, तेरी जगह अगर मेरा असली वाला हिलारियो होता ना तो वो मेरे साथ बहस करता, कहता तू भी चल मेरे साथ नीचे, मैं अकेला क्यों जाऊँ? जो सुनकर फर्जी वापस से उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है देख यार तू रो मत, बहुत बुरा लगता है। वो कहती है बस कर यार, तू दिमाग मत खराब कर और उसको जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकालती है कि तू साले किसी काम का नहीं, तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता, बेकार है तू बेकार। और तो और कमीने तू इतना सब सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर रहा, मार मुझे, लड़ मेरे साथ, गालियां दे मुझे। वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, जिसमें वो उसको अपने घर से निकाल देती है कि भाग जा भीड़ के लिंड यहाँ से। जिसके बाद वो सुबह देखती है कि फर्जी चूतियों की तरह वहीं बाहर खड़ा है, जो उससे पूछता है कि अब मैं अंदर आ जाऊं क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा चौकीदार हूँ। जिसके बाद बिस्लोड़ी उसे अपनी गाड़ी में पटक कर एक पहाड़ी के ऊपर लेकर जाती है और उससे कहती है चल अब कूद जा यहाँ से। वो कहता है क्या मतलब तेरा, तू जानती है ना मैंने कभी भी खुदकुशी करने के बारे में नहीं सोचा। बिस्लोड़ी कहती है हाँ तो तू असली वाला थोड़ी ही है, तू तो बस उसकी एक परछाई है, उसके मन में क्या था तू कभी नहीं जान सकता, तुझे बस उन चीजों को मिलाकर बनाया गया है जो उसने कभी सोच समझ कर नहीं की, इसीलिए तू उसके जैसा नहीं है, तो चल अब कूद जा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब जैसे ही वो बेचारा कूदने वाला होता है बिस्लोड़ी कहती है देखा बावली गींड, यही तो फर्क है, तेरी जगह अगर मेरा असली वाला होता ना तो वो डरकर बिलक बिलक कर रोने लगता। जो सुनते ही वो नोटंकियां करने लगता है, वो नहीं मैं नहीं कूद पाऊंगा, मुझे नहीं मरना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी लुप लुप कर रही है, मुझे नहीं कूदना, मुझे सच में नहीं कूदना। बिस्लोड़ी कहती है अबे साले इतनी नोटंकियां तो मत कर, साफ पता चल रहा है ये सब फेक है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और कहानी बढ़ जाती है कम से कम 7 से 8 साल आगे, जिसमें हम देख पाते हैं कि आज बिस्लोड़ी की बेटी का जन्मदिन है जो हिलारियो को केक खिलाने की जिद करती है, जिसको वो अलाउ कर देती है कि हाँ तू उसे खिला सकती है। जिसमें हम देख पाते हैं कि बिस्लोड़ी ने उसे ऊपर स्टोर रूम में कैद कर रखा है, जिसको वो चाहती तो उस दिन पहाड़ी से नीचे कूदवा भी सकती थी, पर बिस्लोड़ी ने वैसा नहीं किया क्योंकि इस फर्जी में एक कमाल की चीज थी कि ये लगातार काफी देर तक खेत में मजदूरी कर सकता था और तो और ऊपर से वो बहुत महंगा भी आया था, तो जब तक बिस्लोड़ी उससे अपनी एक एक पाई की वसूली ना कर ले तब तक तो वो उसे ठिकाने लगाने से रही। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि लड़कियों का दिमाग समझने के लिए मशीन बहुत छोटी चीज है। धन्यवाद।